अच्छा, ठीक। आपके सामने ये पहला प्रश्न आ रहा है, मोहनीय कर्म के दो भेदों के नाम बताने। मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। चरित्र मोहनीय, हाँ जी, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय, ये दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आयुष बंध के समय कौन सी 6 बातें एक साथ तय हो जाती हैं? ये 6 शब्द जो है ना, एक जगह आ रहा है। गति, जाति, गति, जाति, नाम, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। नाम, शरीर नाम, अनुभाग। अनुभाग नाम, गति, जाति, नाम, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। इसमें ऐसा देखे ना, जाति, गति और शरीर, 3 तो ये हो गए, जाति, गति और शरीर। और फिर तीनों के स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। प्रदेश बंद, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। क्योंकि कर्म बंध के 4 प्रकार होते हैं, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। तो स्थिति तो उसमें आ गई, यानी जो उसकी प्रकृति तो आ गई कि वो कौन सी जाति, कौन सी गति और कैसा शरीर होगा। और बाकी उसकी स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद, ये 6 बातें निर्धारित होती हैं। तो 6 ही काया होती हैं, 6 ही पर्याप्तियां होती हैं। ये 6 ही बातें आयुष बंध के समय एक साथ बनती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किन जीवों का आयुष बंध मृत्यु से 6 माह पूर्व हो जाता है? किन? नारकी जीव और देवयुग। और देवता, नारकी देव, नारकी देव, देवता और नारकी। ठीक है, अभी उत्तर पूरा नहीं है। और जिनकी और सोचे, असंख्यात वर्ष वाले युगलित, युगलीय और मनुष्य। इसके अतिरिक्त असंख्यात वर्षीय आयुष वाले त्रियंच और मनुष्यों का भी 6 महीने पहले ही बंद होता है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, अंतराय कर्म आत्मा के किस गुण को बाधित करता है? अनंत आत्म सामर्थ्य, वीर्य गुण को। वीर्य गुण, ठीक है। गुण 4 हैं, आत्मा के गुण 4 हैं। कौन कौन से? ज्ञान, लाभ अंतराय, भोग अंतराय वीर्य। और वीर्य अंतराय। तो वीर्य गुण को बाधित करता है, यानी जो मेरा वीर्य शक्ति है या उपयोग है, वो उपयोग अलग कहीं और लग रहा है, अपने आप पर नहीं लग रहा, स्व पर ना लग के पर लग रहा है, तो यही अंतराय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म की 25 उप प्रकृतियां हैं। जरा सोचें और नाम बताएं इनके। 25 उप प्रकृतियां चरित्र मोहनीय की है। अनंत अनुबंधी, अनुबंधी वाली होगी, ये तो होगी। उसके आगे अनंतानुबंधी के भेद भी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही अप्रत्यक्षानी के क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्यक्षानी के भी क्रोध, मान, माया, लोभ। और संज्वलन के भी क्रोध, मान, माया, लोभ। 16 हो गई। तो 9 रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये 9 ये हो गई। हाँ, इसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और तीनों वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। 9 ये हुए और 16 कषाय हो गए, 9 कषाय हुए। तो इस मिला के 25 चरित्र मोहनी की उपर कीर्तियां हैं। और इनका मूल कारण दर्शन मोहनीय है। तो दर्शन मोहनी की उपर कीर्तियां कौन कौन सी हैं? उसकी 3 है गुरुदेव। मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय। मिश्र और संयक्त मोहनीय, ठीक है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, 3 उप प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनीय की। चलिए आगे प्रश्न है, आयुष कर्म की उप प्रकृतियों के नाम। बहुत आसान है। नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु, मनुष्यायु। बिल्कुल ठीक है, सभी बहुत होशियार हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में किस कर्म का उदय होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म का जब उदय होता है तो कोई और कर्म का भी उदय होता है, वो किस कर्म का उदय होता है? दर्शनावर्णीय कर्म और दर्शन मोहनीय। ठीक है, कृष्ण मोहनीय का साथ। जब ज्ञानावर्णीय का उदय होता है तो किस कर्म का उदय होता है? दर्शनावर्णीय कर्म का। दर्शनावर्णीय है। हाँ जी, दर्शनावर्णीय दर्शन कर्म। मोहनीय नहीं है, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। इसको हम थोड़ा और समझेंगे कि एक कर्म के साथ और कितने कर्म उदय में होते हैं और फिर नवे कर्म बंध भी जाते हैं। तो ये आपने पहले सुना हुआ है आत्मज्ञाता से, उसी को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं कि मात्र एक समय में एक साथ चारों घाती कर्मों का आक्रमण होता है और नवीन कर्मों का बंद हो जाता है। ये प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद का ये जो भाव है वो यहाँ चार्ट में दिखाया गया है। इसमें देखिएगा नंबर 1 पर ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय हुआ और ये देखिए जो ये स्टेप्स दिखाए गए हैं वो मात्र एक समय में पूर्ण होते हैं, एक समय में। तो जिस समय ज्ञानावर्णीय का उदय होता है उसी समय दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। आप इसको यह समझें, जब ज्ञानावर्णीय का उदय तो आप क्या होगा, जीव अपने आप को पहचानता नहीं है, स्व को नहीं जानता और पर को अपना जानना, यही तो ज्ञानावर्णीय कर्म है। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होता है तो वो जीव स्वयं को तो नहीं जानता और पर को अपना जानता है, यही ज्ञानावर्णीय का फल है। और जब ज्ञानावर्णीय का उदय हुआ तो दर्शनावर्णीय का भी हो कि वो अपने आप को देख भी नहीं सकता। देखना मतलब उसको अपने आत्मा गुणों से दिखेगा। तो जब आत्मा को नहीं जानता तो वो आत्मा को देखेगा कैसे? दर्शनावर्णीय का उदय हो गया। जब दोनों का उदय हुआ, ज्ञान अज्ञान हो गया, दर्शन अदर्शन हो गया, तो वो पर को अपना जानता है कि मैं शरीर हूं, मेरे ये परिजन है, ये मेरे को सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारी मिथ्या मान्यता हो जाती है जैसे ही वो अज्ञान और अदर्शन में गया। और वो तीसरा नंबर क्या है? दर्शन। तो ज्ञानावर्णीय का उदय होते ही दर्शनावर्णीय का उदय हो जाता है और दर्शनावर्णीय दोनों के उदय में तीसरा दर्शन मोहनी का उदय। मान्यता मिथ्या होगी। मान्यता क्या मिथ्या होगी? कि मैं शरीर आदि हूं, ठीक है। और इसके कारण अब वो जो इस शरीर आदि को सुख देता है उसके अनुकूल कार्य करता है तो उसके प्रति राग करता है, और जो इसके प्रतिकूल कार्य करता है उसके प्रति द्वेष करता है। और ये 5वां नंबर हो गया चारित्र मोहनीय कर्म। राग या द्वेष क्या है? क्रोध मान माया लोभ, ये सारे जो हैं चरित्र मोहनीय के भेद हुए और ये 5वें नंबर पर आ गया चारित्र मोहनीय। और इसका उदय हुआ तो ये अगला स्टेप आ गया मिथ्या मोह आदि। ये मोह भी जब कषाय है तो मोह भी आ गया। और इसके कारण 7वां नंबर है अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय क्या मतलब? कि जो मेरा उपयोग है वो स्व में ना लगकर पर में लग रहा है। कहां लग रहा है? वो स्व में तो लग नहीं रहा, अपने में स्थित हो नहीं रहा, तो वो पर में ही घूम रहा है, पर में भ्रमण कर रहा है। यही अंतराय कर्म का उदय हुआ। अंतराय कर्म का उदय, अतः उपयोग जिस पर राग द्वेष है उसी पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। और ऐसे करके जो 8वां नंबर है कार्मण वर्गनाओं का आना व आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध सपृष्ट हो जाना। ये पहले बताया कि कार्मण वर्गनाएं है हमारे, और वो मेरे आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध सपृष्ट हो जाते हैं। और इनके सपृष्ट होते ही अब वो कार्मण वर्गनाओं का 8 कर्मों में या 7 कर्मों में, 7 कब होगा? जब आयुष कर्म बंध चुका हो या अभी ना बंध रहा हो उस समय 7, अन्यथा 8 कर्म का, जब आयुष कर्म भी बंध रहा हो तो 8 कर्मों का हो जाता है।
तो ये 8 कर्म जो है आपके दिखाए गए यहाँ पर, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म हो जाते हैं। तो देखिए ये जो जितनी प्रोसेस हुई, 9 ये स्टेप्स हुए हैं, ये सभी एक ही समय मात्र में हो रहे हैं। जिस समय पहला स्टेप है, दूसरी समय दूसरा है, उसी समय तीसरा, उसी समय 9वां, ये सारे एक ही समय में हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक कर्म का जब उदय होता है, ज्ञानावर्णी का उदय होते ही अन्य सभी कर्म उदय में आ जाते हैं और उनके साथ वो 8 कर्म बंध जाते हैं। यदि आयुष कर्म ना बंध रहा हो तो 7। तो ये इस तरह से कर्मों का बंध है। आगे देखेंगे हम। अब अगला हमारा विषय शुरू होता है गुण स्थान। गुण स्थान क्या है, इसका अर्थ क्या है, पहले वो समझे। आध्यात्मिक विकास की 14 श्रेणियां, यानी 14 लेवल, सोपान या पड़ाव, लैडर कहते हैं ना इसको, जैसे क्लासेस हैं, कोई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके क्लासेस हैं। इसी प्रकार से ये 14 उनके लेवल्स हैं, रैंक्स हैं, समझ लीजिए। ये एक रैंक, दूसरा, फिर ऐसे ऐसे है। और आध्यात्मिक विकास का है, ये लौकिक विकास का नहीं है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रम कहलाते हैं। इनको हमने यहां पर दुर्गुण कहा। ये 5 दुर्गुण हैं जो कर्म बंध के कारण हैं, आश्रम हैं। आश्रम का मतलब जो कर्मों के आने का कारण है। ठीक है, कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग, ये 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है कि ये दुर्गुण है। और इसके विपरीत, मिथ्यात्व का विपरीत विलोम समकित्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, यानी जो ऊपर 5 बताए थे उनका विपरीत विलोम है। इनको हम संबर कहते हैं। वो आश्रव है और ये संबर है। संबर का अर्थ है कि अब कर्मों के आने का मार्ग निरुद्ध हो गया है, यानी वो बंद हो चुका है। तो 2 समझ गए कि 5 तो दुर्गुण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, और 5 सद्गुण हैं, समकित्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और योग। यह 5 आश्रम है और 5 ही संबर हैं। अब नीचे से ऊपर के गुण स्थानों में दुर्गुण घटते तथा सद्गुण बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे दुर्गुण घट रहे हैं और सद्गुण बढ़ रहे हैं तो उसका गुण स्थान ऊपर 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 आता है। बिल्कुल क्लियर है। और गुणों की ये 14 स्थितियां ही गुण स्थान कहलाती हैं। इनको हम गुण स्थान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, अच्छी तरह समझ ले। जहां ना समझ में आए आप चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें 14 गुणस्थान कौन से, उनके नाम पहले बताए जा रहे हैं। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान, फिर सास्वादन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नाम ये है मिश्र गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, फिर है देश विरति श्रावक गुणस्थान, प्रमादी गुणस्थान और अप्रमादी साधु गुणस्थान। ये प्रमादी शब्द जो है ना, ये छठे में, ये प्रमाद अल्प सा है, बहुत कम संज्वलन, ज्यादा प्रमादी, अल्प प्रमादी। लेकिन यहां 7वें में पूर्ण तरह से अप्रमादी है। ये 7 गुणस्थान तक आज के इस काल में भरत क्षेत्र में इस गुणस्थान से ऊपर की व्यवस्था नहीं है। मतलब हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम इसके गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान तक पहुंच पाए। लेकिन उसके ऊपर है 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर गुणस्थान, जिसको अपूर्व करण भी कहते हैं, और अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, फिर है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, फिर है उपशांत मोहनीय गुणस्थान, क्षीण मोहनीय गुणस्थान, सहयोगी केवली गुणस्थान और अयोगी केवली गुणस्थान। ये 14 गुणस्थान के नाम बताए हैं। अब हम इनको पहले एक एक करके समझेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान क्या है? इस गुणस्थान में 5 दुर्गुण, वो 5 जो आश्रव हैं, याद रहेंगे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।
ये पूरे तौर पर होते हैं, पूरे भरपूर। और पांचों सद्गुणों का अभाव होता है। जो सद्गुण है वो होते नहीं है और दुर्गुण सारे होते हैं। ये किस गुण स्थान में? पहला गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। फिर मिथ्यात्व अवस्था में पांच सद्गुण तो नहीं होते, पर ज्ञान दर्शन की अशुद्ध पर्याय पुण्य बंध के कारण कुछ संसारिक उच्च स्थितियां तथा धीरे धीरे सत्संग आदि के शुभ परिणाम रूप गुण संभव हैं। अतः मिथ्यात्व भी एक गुण स्थान है। क्योंकि आपने ये सुना हुआ है कि एक वनस्पति का जीव, निगोद का जीव भी जन्म मरण कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान तो उसमें रहता है और सुख दुख का अनुभव भी करता है, और उसके कारण उसके कुछ पुण्य बंद हो जाते हैं और उन पुण्य बंद से वो धीरे धीरे विकास की तरफ आ जाता है। तो इसके कारण इसको भी गुण स्थान कहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान पर है गुण, वो जानने गुण तो है ना थोड़ा सा। तो अब इसके आगे देखिएगा, इन जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण, यानी आंशिक मतलब कुछ शंका हो गई या पूरी अश्रद्धा हो गई, तो उनका ये मिथ्यात्व गुण स्थान है। यानी डावाडोल स्थिति के देव मेरे अरिहंत हैं और ये भी मान लिया, और फिर जो अन्य देवी देवता हैं, कुल गुरु हैं या और कोई है, ये जो कुल देवता वगैरह, उनको भी मान लिया। तो ये इस तरह की जो आंशिक श्रद्धा है वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान है। और इसके आगे प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव अनंत होते हैं, अनंत अनंत, इनकी संख्या अधिकतम है, पर उसके बाद के जीवों की संख्या असंख्यात रह जाती है। यानी पहले गुण स्थान में अनंत अनंत जीव हैं और बाकी के जो 13 गुण स्थान हैं उनमें संख्या असंख्यात, और करते करते ऊपर तक आते आते संख्या बहुत कम हो जाती है। तो ये पहले गुण स्थान का, मिथ्यात्व गुण स्थान की बात हो रही है। और यहां पर आप देखिए कि चार्ट के माध्यम से पहले गुण स्थान की ये 5 अवस्थाएं नीचे दिखाई गई हैं। ये मिथ्यात्व गुण स्थान है, उसमें नंबर 1 जो है यहां पर पहला जो है, ये गुण स्थान है घोर मिथ्यात्व, अव्यवहार राशि, सूक्ष्म निगोद और अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान प्रकट। ये जो कुछ बिंदु से समझ लो इतना सा ज्ञान, हल्का सा ज्ञान रहता है उसमें, बाकी पूरा ढका हुआ है, घोर मिथ्यात्व है। यानी अनंत अनंत काल से उसी स्थान पर पड़ा हुआ है। और इससे थोड़ा ऊपर आते ही गुण स्थान में, उसी पहले गुण स्थान में, ये अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है, और थोड़ा सा ज्ञान इसका पहले की बजाय, यानी बिंदु था, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया, और ये बादर निगोद आदि स्थिति में मिथ्यात्व का घोर अंधकार यहां पर भी है। अंधकार तो ये पूरा है। और इसी के बाद फिर ये तीसरा स्टेप आया था द्विबंधक सुकृत बंधक। मतलब बंधक यानी जो बंध हैं वो 4 तरह के आपको बताए थे आत्मज्ञाता जी ने, कि कोई हल्का है, कोई और ज्यादा सघन है नहीं, कोई काष्ठ के है, कोई शिला का है, कोई पत्थर का, कोई ऐसे करके थे। तो उसमें जो नीचे के 2 है हल्के बंध वो होते हैं, और जो सघन है वो नहीं होते इसमें। यानी इसका मतलब यहाँ इतना उन्होंने लता और काष्ठ हाँ, आता है। लता और काष्ठ 2 होते हैं नीचे वाले, लता और काष्ठ, हम द्विस्थान गत कह देते हैं। द्विस्थान 4 स्थान का बंध होता है और 2 स्थान का। ये इसको समझने के लिए होता है, जैसे चाशनी होती है ना, 4 तार की चाशनी और 2 तार की चाशनी, तो ये उसके हिसाब से समझ लीजिए कि 2 तार की हुई तो वो हल्के हल्के होंगे, और 4 तार की जो चाशनी होती है वो बहुत गाढ़ी होती है। वो बंद, बस तो बंद भी उसी तरह से बंद होते हैं कि द्विस्थान बंद हो रहा है। जैसे जैसे आत्मा की स्थिति जो है निर्मल होती जाती है, फिर ये होता है कि 4 स्थान का बंधेगा ही नहीं, दो स्थानों का ही बंधेगा। और यहाँ तक कि जो 4 स्थान वाले पड़े हुए हैं वो भी द्विस्थान में कन्वर्ट हो जाते हैं संक्रमण से। इसलिए जितनी आत्मा की निर्मलता हो सके उतनी जितनी करते हैं, जो पड़े हुए कर्म है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन। और अभी भी यहाँ ये 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मोहनीय का बंधक है। यानी इसका मतलब ये अनंत जन्म मरण, ये इसका जो जन्म मरण का चक्कर की सीमा नहीं लगी, पर इससे ऊपर आते ही ये चरमाव्रत में आ जाता है।
चरमाव्रत में आके ये यहां तक तो ये इस लाइन से ऊपर चरमाव्रत में तो केवल भव्य जीव ही आते हैं, अभवी तो इस स्तर पर आते ही नहीं, वो तो नीचे स्तर पे जाते हैं। तो भव्य जीव आकर ये चरमाव्रत में प्रवेश करते हैं, द्विबंधक क्रमशः अपुनर्बंधक, बार बार बंधक, मार्गाभिमुख या मार्गपति, वो कभी सही दिशा पे आता है, कभी उल्टी दिशा भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उस पहले तीसरे स्टेप से ये थोड़ा और बेटर हो गया, और यहां से और बेटर हो गया मार्गानुसारी जीवन। मार्गानुसारी जीवन के अब उसके जीवन के अंदर कुछ लक्ष्य हो जाते हैं कि मुझे ईमानदारी से काम करना, न्याय नीति पूर्वक धन कमाऊंगा, और मैं सत्संग में जाऊंगा, प्रवचन सुनूंगा, इस तरह के भाव उसमें आते हैं। शुक्ल पक्षी हो जाए। हाँ, तो ये सदा अंतिम व्रत आ गया ना, वो सर्कल जो पुद्गल प्रवर्तन का पहले आचरमा व्रत था जिसमें चरम था ही वो घूमते रहा ही जा रहा है। अब जो है लास्ट राउंड में आ गया, लास्ट राउंड में आ गया, निकलेगा चरम आ गया, चरम आवृत मतलब फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में आता है तो उसमें उसी में जीव आकर शुक्ल पक्षी बनता है, फिर शुक्ल पक्षी फिर अर्ध के कारण फिर वो सम्यकदर्शी बनेगा। शुक्ल पक्षी हो गया लेकिन है मिथ्यात्व अभी। हाँ, ये जो 5वां स्टेप है ना, ये है भी मिथ्यात्व में, लेकिन हाँ। शुक्ल पक्षी हो गया, मार्गानुसारी जीवन जीता है। हाँ। सदाचार, सद विवेक, विचार, रसिक, सद शास्त्र का श्रवण करता है, श्रवण रुचि है, त्याग, वैराग्य, दान, शील आदि सब गुण हैं, फिर भी अभी मिथ्यात्व में है। तो ये, लेकिन इन 5 में से ये सबसे ऊपर का स्टेप है, और यहां से अब उसको निकल के यहाँ 5 लब्धियां उसको मिल जानी, इसी जगह के आके मिलनी है। 5 लब्धि मिलके वो ऊपर सीधा जाएगा, चौथे पे सीधा, पहले से चौथे पे जाएगा, पहले से चौथे पे जाएगा जी। तो अब आगे देखें, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक समकित्व नष्ट हो गया है एवं वे समकित्व से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों की औपशमिक समकित्व एवं मिथ्यात्व के अमध्यवर्ती अवस्था को शास्त्रांत गुणस्थान कहते हैं। ऐसा है कि जिनको समकित हुआ लेकिन औपशमिक है, मतलब वो पूरी तरह से क्षय होकर नहीं आया, तो वो गिरेगा ही। जब ऊपर के गुण स्थान से नीचे गिरता है तो वो दूसरे गुण स्थान से होकर नीचे आता है। तो दूसरे गुण स्थान में बहुत कम समय, एक समय लेकर 6 अवलिका तक इसी समय के अंदर रहता है, और वो गुण स्थान है सास्वादन गुण स्थान। यानी खीर खाई और वमन कर दी तो अभी उसका हल्का सा स्वाद है, वो है। औपशमिक गिरेगा ही गिरेगा, औपशमिक सम्यक्त वाला गिरेगा ही, गिरना ही है उसने, चाहे तीसरे से जाकर गिरे चाहे दूसरे से गिरे। उपशम वाला अंतर्मुहूर्त तक रहता है, उसमें तो गिरेगा ही गिरेगा। जब तक वो शायब शमिक नहीं होता तब वो टिक सकता है चौथे पे, ये तो टिकेगा ही नहीं, इसने तो गिरना ही गिरना है। तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पर इस गुणस्थान में अज्ञान ज्ञान हो जाता है। उस समय जब तक दूसरा गुणस्थान है वो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। थोड़े समय के लिए सही, जब तक वहां है। इसे प्राप्त करने वाला कभी ना कभी मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले सम्यक दर्शन को छू आया है। 6 अवलिका होती हैं बस, 6 अवलिका। तो ऊपर से आया इसलिए ना, तो दूसरे में तभी आ सकते जब ऊपर पहले गया होगा। तो एक बार जो सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वो मोक्ष तो प्राप्त करेगा वो शीघ्र। और इससे आगे इसी को फिर दिखाया गया है कि ये दूसरा गुणस्थान कैसे है कि पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान है, और चौथा गुणस्थान में अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान से वो डावाडोल स्थिति में हो तो तीसरे गुणस्थान में आता है, और गिर जाए तो सीधा दूसरे से होकर पहले में आता है। ये दूसरा गुणस्थान। अब आगे देखिएगा, ये सम्यक की घातक चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियां, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 7 प्रकृतियां कौन सी हैं, चारित्र मोहनी की और दर्शन मोहनी की। अभी आपको चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां वो बताई थी और 3 दर्शन मोहनी की बताई थी। उनमें से एक पुरानी वाली पिक्चर निकालते हैं, कौन सी? इससे पहले जो थी, इसमें ये देखोगे इसमें डबल लाइन लगी हुई है इसमें। तो तीसरा गुण स्थान फिर क्या चढ़ने में क्या, जैसे 2 के ऊपर तो गिरता ही गिरता है, तो तीसरे गुण स्थान के ऊपर वो कब जाता है, जब दूसरे से गिर के आ जाता है नीचे,
और फिर दोबारा कभी चढ़ता है, जब चढ़ता है तब वो तीसरे से होके जा सकता है, तीसरे से होके जा सकता है, क्योंकि उसके 3 भेद तो हो गए, मोहिनी कर्म उसके 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई और वो असंख्यात काल तक रहती है। तो इसका मतलब है कि अब उसके कर्म बंधेगा तो एक ही, पर उसके 3 ये डिवाइड होके पड़े हुए, 3 डिवाइड होके पड़े हैं, तब वो पहले से तीसरे जाकर फिर चौथे पे जा सकता है। तो अब देखिए इसका ये दिखाया ना, इसका आवरण जो कितना घटता जा रहा है, ये जो व्हाइट पोर्शन है बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। तो 7 प्रकृतियां पहले कौन कौन सी हैं? एक अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, 4 तो ये हैं। फिर मिथ्यात्व मोहनीय और दर्शन मिश्र मोहनीय और समकित्व मोहनीय, ये 7 प्रकृतियां हैं। इनका क्षय हो जाए यानी समाप्त हो जाए या उपशम हो जाए, या कुछ का क्षय और कुछ का उपशम हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। पर किस कंडीशन में हो रहा है? यदि उपशम करके सम्यक दर्शन हो रहा है तो उसको औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, और यदि क्षय होकर हो रहा है तो क्षायिक सम्यक दर्शन है, और यदि कुछ का उपशम हुआ कुछ का क्षय हुआ है तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 3 तरह का हो गया, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक। इसका ना ये ऑर्डर बदलना पड़ेगा, 3 ऊपर आएंगे 4 नीचे आएंगे, पहले दर्शन मोनी जाता है। ये कुछ बताया गया है अनंतानुबंधी कि जैसे पहाड़ में पर्वत में दरार पड़ गई, मिटे ही नहीं। और अप्रत्यक्षानी क्या है कि मिट्टी में दरार पड़ी, क्रोध के लिए, हाँ उसके लिए है, क्रोध के लिए। और कुछ महीने बाद या किसी तरह से बारिश हुई फिर जुड़ सकती है। और बालू रेखा यानी रेत में लाइन खींची है, थोड़ी सी हवा आएगी वो भी खत्म हो सकती है। और पानी में लकीर तो तुरंत होती है। तो ये 4 प्रकार के अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संज्वलन, क्रोध। इस तरह से मान माया लोभ के भी होते हैं, उसकी दृष्टांत अलग है, ये दृष्टांत क्रोध का। अब तीसरा गुणस्थान आता है मिश्र गुणस्थान। अनंतानुबंधी चौकड़ी तथा मिथ्यात्व मोहनीय और समकित्व मोहनीय, इन 6 प्रकृतियों का उदय ना हो। देखिए अनंतानुबंधी चौकड़ी 4 गए वो, और 3 में से मिथ्यात्व मोहनीय और समकित्व मोहनीय चला गया, उसका उदय नहीं हुआ, और एक बचा मिश्र। जब मिश्र मोहनीय का उदय है तो वो गुणस्थान मिश्र गुणस्थान है। इसका काल अंतर मुहूर्त है, यानी अंतर मुहूर्त तक ये रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इसका मतलब खत्म होने का ये मतलब ये है कि जो जब वो गिरता है ना, गिरता कहाँ से गिरता है? 3 कैटेगरी जो बनी हुई है। अगर तो पहले वाला जो मैला है जैसे कर्म है, तो वो मेले के मेले वैसे की वैसे ही उसके ऊपर गिरेगा तो वो 2 से गिरेगा। अगर वो मिश्र वाला है कि उसकी सघनता कम होगी, बीच में कुछ कुछ कपड़ा साफ हो गया, कुछ कुछ मैला है, अध धुला है, वहां से अगर उसके ऊपर आकर वो गिरता है, मतलब उस स्थिति में आ गया, उतना समय उसको ज्यादा मिल गया, उस समय में आकर अब वो मिश्र वाले पे चल रहा है और वहां से गिरेगा तो तीसरे पे जाएगा। और अगर ये दोनों खत्म हो गए और जो सम्यक तो है, जो पूरे धुले हुए कपड़े साफ हैं जैसे, उससे गिरेगा तो शायद क्षमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर वो वहीं रहेगा, फिर वहीं। महाराज जी एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी। महाराज जी प्रत्यक्षानी और अप्रत्यक्षानी इन दोनों को एग्जाम्पल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हाँ, इसका ये बताया था आपको, एक गाथा थी ना वो सबने नाने वाली, उसमें बताया था कि ज्ञान, श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर पचखान की प्राप्ति होती है। पचखान का बताया था अर्थ कि पर भाव से हट जाना। तो यदि पर भाव से बिल्कुल नहीं हट पा रहा तो वो अप्रत्यक्षानी है, और यदि पर भाव से थोड़ा कभी हटा और कभी नहीं हटा या आंशिक रूप से हटा, वो प्रत्यक्षानी, मतलब वो अप्रत्यक्षान तो खत्म हो गया, प्रत्यक्षान अभी पूरा नहीं हो रहा, यानी पूर्ण रूप से ना हटना, ये प्रत्यक्षानी हो गया। और फिर थोड़ा सा संज्वलन रह गया, मतलब समझ गए ना। अनंतानुबंधी का मतलब ये जो आप अनंतानुबंधी तो पूरी तरह से वो है ही नहीं, और अप्रत्यक्षानी का मतलब जो किसी भी तरह से परभाव से हट नहीं रहा, यानी कोई भी उसको हम व्यवहार में कह लें तो कोई नियम प्रत्यक्षान नहीं ले रहा, तो अप्रत्यक्षानी है। और फिर थोड़ा सा आंशिक रूप से वो हट जाता है, आंशिक रूप में नियम प्रत्यक्षान ले लिया
तो वो अप्रत्यक्षानी समाप्त हो गया, पर अभी पूरा नहीं ले रहा, इसलिए प्रत्यक्षानी है। अच्छा जी तो मैम, समझ हो गए, अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी। इसका ना कल आपको इसमें टेबल में है पूरी एक ना चारों की टेबल बनाई हुई, चारों का ना उससे बता देंगे, कल 5 मिनट लगेंगे, तो वो अब निकालना थोड़ा मुश्किल होगा इसमें से। बता दो, मैं निकाल दूंगा। गुण स्थान में आएगी, गुण स्थान में कषाय आएगा, गुण स्थान में होगा, या कषाय वाला होगा या गुण स्थान में होगा, उसमें पूरी ठीक है, टेबल ठीक बनी है। हुई है सारी। ठीक है महाराज। दिखा रहे हैं। अब मिशन गुण स्थान में आगे चल रहे हैं। जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप पर न श्रद्धा होती है और न अश्रद्धा होती है, उनका ये मिश्र गुण स्थान है, ये है। और मिश्र से सास्वादन गुण स्थान शुद्ध है, मिश्र का 3रा नंबर है, पर शुद्धि के हिसाब से सास्वादन गुण स्थान ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि सास्वादन में अज्ञान होता ही नहीं। परंतु मिश्र गुण स्थान को ऊपर का दर्जा क्यों दिया गया कि मिश्र गुण स्थान में समकित की ओर जाने की संभावना है, वो 3रे से 4थे में जा सकता है, पर दूसरे से तो पहले में ही आएगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं, दूसरा गुण स्थान है वो गिरने वाला है, जबकि 3रे गुण स्थान में ऊपर चढ़ने की संभावना है, इसलिए मिश्र गुण स्थान में उसको नंबर 3 दिया गया है। अब ये था समकित्व के 9 भंग बताए गए। वो शॉर्ट में हम कहें तो यदि सभी का उपशम हो रहा है, यानी सभी का क्षय हो रहा है, 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना, ये क्षयिक समकित होता है, और 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाना ये औपशमिक हो गया। फिर ये अलग अलग है कि कुछ का क्षय और कुछ का उपशम, वो क्षयोपशमिक समकित है, ये नंबर 3, 4, 5 और ये 6, ये सब क्षयोपशमिक वाले हैं। और फिर ये प्रथम 6 का क्षय और 1 का उदय यानी क्षयिक वेदिक समकित है, जो अब वो समकित के बिल्कुल एक समय बाद समकित प्राप्त करेगा। तो 9वां है प्रथम 6 का उपशम 1 का उदय, ये औपशमिक वेदक है, वो भी वेदक की तरह हुआ। तो इन 9 भंगों में से प्रथम के 2 भंगों को छोड़कर शेष 7 भंगों को क्षयोपशमिक समकित भी कहते हैं, और उक्त भंगों में से दूसरे और 9वें भंग के स्वामी प्रतिपाती होते हैं। दूसरा और 9वां जो उपशम आ गया ना उसमें, वो तो गिरेगा ही गिरेगा, वे गिरकर मिथ्यात्व में चले जाते। और आगे देखिएगा, मोहनीय कर्म की प्रधान शक्तियां 2 हैं। कौन कौन सी ये जानती हैं आप? दर्शन मोहनीय, आत्मा को दर्शन अर्थात स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती, और इसी के कारण चारित्र मोहनीय है कि विवेक होने पर भी उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने देती, अर्थात आचरण नहीं करने देती, ये चारित्र मोहनी। तो ये 2 दर्शन मोहनी की। अब आ रहा है समकित्व के भेद। जो 7 प्रकृतियों को उपशमाता है वह कौन सा है? औपशमिक सम्यक दृष्टि भी बताया था। और दूसरा है जो 7 प्रकृतियों का क्षय करने वाला है, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। और इनमें से कुछ का क्षय हो और कुछ उपशम हो तो वह क्षयोपशमिक समकित भी है। 6 प्रकृतियां क्षय अथवा उपशम हो और केवल 7वीं प्रकृति समकित मोहनी का उदय हो तो वह वैदिक समकित धारी होता है। और इसके आगे हम देखें कि ये सम्यक दर्शन से पूर्व 5 लब्धियां, अभी जो आप बता रहे थे कि वो 5 लब्धियां कैसी होती है, वो सहज प्राप्त होती है। उनमें से पहली लब्धि है क्षयोपशमिक लब्धि, क्षयोपशम या क्षयोपशम। ऐसा योग मिलता है कि अष्ट कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग रस अनंत गुण घट जाता है। जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनका रस कम हो जाता है, यानी तीव्रता मंदता में बदल जाती है। परिणामतः चेतना निर्मल होती है। ये हुआ कि 4 स्थान वाली ना द्विस्थानक हो गई। हाँ, यहाँ मतलब इससे क्या हुआ कि जो अष्ट कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियां थी उसका अनुभाग रस जो है वो अनंत गुना घट जाता है। 4 स्थान वाला भी द्विस्थानक हो गया, द्विस्थानक हो गया। ये क्षयोपशम लब्धि है। दूसरी है विशुद्धि लब्धि। ये विशुद्धि लब्धि क्या है? क्षयोपशम लब्धि के कारण अशुभ कर्मों का विपाकोदय घटता है।
अशुभ कर्मों का जो विपाक यानी फल है वो घट जाता है, परिणामतः रसोदय मंद हो, उत्तरोत्तर आत्म विशुद्धि होती है, और अतः शुभ परिणामों की प्राप्ति से धर्मानुराग बढ़ता है तथा कषायहीन होते हैं। ये विशुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। ये एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। वहां अनुभाग कम हुआ उसका, तो अनुभाग कम हुआ तो अब क्या है कि उसको द्विस्थानक तक ही बंद होगा, तो जितना उसका उतार चढ़ाव है राग द्वेष का वो कम होगा, क्योंकि वो उसको तीव्रता खत्म हो गई। क्योंकि जितना अनुभाग तेज होगा कर्म का, जो कर्म उदय में आया उतनी तीव्रता आएगी। अगर वही मंद हो जाए, जो कर्म उदय में आ रहा है वो 4 स्थान की बजाय 2 स्थानक हो गया, तो उसके 2 भाग ऊपर के कम हो गए, तो अब उतना भड़काव नहीं आएगा अंदर, उतना नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा तो इसका मतलब वो आगे इंप्रूव कर देगा, और विशुद्धि कर दी उसने, और विशुद्धि कर दी। अब देखिए तीसरे नंबर पर देशना लब्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि के प्रभाव से प्रवचन श्रवण सत्संग की रुचि उत्पन्न होती है कि मैं सुनूं, और धर्मोपदेश से तत्व रुचि बढ़ती है, तत्व में श्रद्धा होने लगती है। ये देशना लब्धि आ जाती है विशुद्धि के बाद। फिर उसके बाद चौथी है प्रायोग्य लब्धि। ये तीनों लब्धियों से युक्त हो आयुष कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों की स्थिति व अनुभाग की घात करके अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति आती है। ये अंत कोड़ा कोड़ी क्या है कि करोड़ करोड़ सागरोपम तक जो कर्म की सत्ता थी, यानी उसकी जो स्थिति थी वो कम हो जाती है, और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करके कषाय मंदतम हो जाते हैं। ये प्रायोग्य लब्धि से प्राप्त होता है। अंत्य कोड़ा कोड़ी को ऐसा कहेंगे कि एक कोड़ा कोड़ी जैसे है ना, एक कोड़ा कोड़ी से घटते घटते एक कोड़ी आ जाए, कोड़ा कोड़ी की बजाय एक कोड़ी सागरोपम आ जाए, इस सारा ड्यूरेशन को, इस सारी पोजीशन को हम कहेंगे अंत्य कोड़ा कोड़ी। अंत्य कोड़ा कोड़ी से कोड़ी में आ जाए, हाँ एक कोड़ी में आ जाए। तो अब जो फाइनल इसकी है करण लब्धि, इसमें 2 भाग हैं। यथा प्रवृत्तिकरण, इसे प्राप्त कर जीव राग द्वेष की ग्रंथि के समीप पहुंचता है। राग द्वेष की ग्रंथि हैं उनके समीप पहुंच जाता है। अंतरंग पुरुषार्थ से करण लब्धि से 700-800 सागरोपम कम होने से यथा प्रवृत्तिकरण प्राप्त होती है, और अभवी इससे आगे नहीं जाता है। यथा प्रवृत्तिकरण तो आ सकता है। अब ये देखिए जो मतलब अभवी है वो यहां तक आ सकता है। ये स्थानकवासी मान्यता में, दिगंबर मान्यता में तो प्रयाग लब्धि से आगे जाते ही नहीं अभवी जो है। हमारे यहाँ ये है कि वो स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है, तो स्थिति उसकी यथा वैसी की ऐसी रहती है, तो वहां तक कहते हैं। वहां यह है कि वो करण लब्धि, क्योंकि इसमें आना या ना आना कोई मैटर नहीं करता। इसमें तो हम अनेक बार गए, यथा प्रवृत्तिकरण तक पहुंचे हैं, और वहां से पलट वापस आ गए, ये सोच के मुझे पता है, मैं कर लेता हूँ, मुझे जानता हूँ मैं सब, मैंने किया कुछ नहीं। तो यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब यथावत प्रवृत्ति रही, प्रवृत्ति बदली नहीं है, आचरण में नहीं आया, बस बुद्धि के स्तर पर थोड़ा जान गया और वहीं से वापस वो 700-800 सागरों कम क्या होता है? ये जैसे टूरिस्ट है ना, कोड़ा कोड़ी सागरों में है, कोड़े सागरों में, उसमें थोड़ा कम करेगा और निर्मलता आ गई। उतरे क्या कम होती है? कर्म के, हाँ स्थिति जो है उसकी स्थिति है वो कम हो रही है, स्थिति कम हो रही है। ये समझ लो, वो एक कहावत है ना, पंचा का कहना सर मथे पतनाला उठे दा उठे, यानी जो है वो बात तो मान ली कि आप ठीक कह रहे हैं, पर करूंगा मैं अपने हिसाब से। हाँ मान लिया कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक है, पर करना मैंने वही कहा। तो अपूर्वकरण है जो कि पहले नहीं हुआ अभी तक। यथा प्रवृत्तिकरण से अधिक विशुद्ध हो जीव ग्रंथि भेदन करता है, अब वो राग द्वेषी ग्रंथि भेदन होती है, यही अपूर्वकरण है। और ये ऐसा है जो अभूतपूर्व होता है, अपूर्वकरण, और इससे आगे वो अनिवृत्तिकरण में आ जाता है। इसी अपूर्वकरण के द्वारा अधिक विशुद्धि के कारण सम्यक दर्शन की अवश्य उपलब्धि होती है। तो ये 5 लब्धियां स्वतः प्राप्त होती है ये इस स्टेप्स के द्वारा। अब हम चलते हैं चौथा गुणस्थान, ये है अविरति समय दृष्टि गुणस्थान। इसमें क्या है, समकित की प्राप्ति और व्रतों की अप्राप्ति,
समकित की प्राप्ति हो गई है पर व्रत नहीं ले रहा, विरत नहीं हो रहा, और इसलिए इसका नाम है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यानी ज्ञान तो हो गया पर ज्ञान के साथ वो अब कोई व्रत नियम को ग्रहण नहीं करता, इसलिए इसको अविरति सम्यक दृष्टि कहा। इसमें अभी आपको ध्यान होगा कि कर्मों के आने के जो दुर्गुण बताए थे, पहला दुर्गुण तो समाप्त हो गया। कौन सा था? मिथ्यात्व। पहला गुण दो दुर्गुण था वो मिथ्यात्व था। मिथ्यात्व खत्म होते ही वो चौथे गुण स्थान पर आ गया। परंतु अभी दूसरा दुर्गुण अविरति है, इसके कारण अब चौथे से ऊपर नहीं जा सकता। जब तक अविरति है वो चौथे से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए इसका नाम है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। और आज के इस काल में ये भी कोई कम नहीं है। ये समझ लो कि जैसे केवल ज्ञान का महत्व है, ऐसे उसका कम नहीं है। इससे भी ये चौथा गुण स्थान भी बहुत यानी महत्वपूर्ण है। दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में, दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थानों में अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो जाते हैं। व्रत ना लेने पर भी जीव व्रतों की चर्चा व्याख्या आदि को सुनने में रुचि रखता है, पर अन्य देश विरत और सर्वविरत व्यक्तियों को देखकर हर्ष भी पैदा होता है। मतलब ये सब कुछ समझता है पर वो करता नहीं है, यानी देश विरति और सर्वविरति में नहीं जाता। तो ये था चौथा गुण स्थान। और इसमें देखिए चौथा गुण स्थान यहां आ गया, और इसमें ये चौथा गुण स्थान के गुण लिखे हैं कि सुदेव, सुगुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा, वैयावची सेवा करने वाला, नव तत्व रुचि, 9 तत्वों के जानने में रुचि होती है, संयम रुचि है, धर्मानुष्ठान कुशल है, अनुकंपाशील है, भव भीरु है और आस्तिक है। और इस गुण स्थान का जो समय है, यानी इसके यहाँ पर ठहरने की जो अधिकतम या कम से कम कितनी समय है, वो अंतर्मुहूर्त से लेकर अधिक से अधिक 66 सागरोपम तक है। अब चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है पर 3 तरह के हैं। एक है औपस्मिक सम्यक दर्शन वाले, कुछ क्षायिक सम्यक दर्शन वाले, कुछ क्षायोपशमिक। तो जो औपस्मिक सम्यक दर्शन वाले हैं वो तो अधिक रुकते ही नहीं, अंतर्मुहूर्त में गिर जाते हैं या बदल जाते हैं। और जो क्षायिक वाले हैं वो भी यहाँ रुकेंगे, वो तो और ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ चौथे गुण स्थान पर रुकने वाले जो अधिकतम 66 सागरोपम तक है वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन वाले ही होते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन वाले जो है उनके अपेक्षा से ये काल 66 सागरोपम है। सभी के इसको जनरल में बोल दिया कि चौथा गुण स्थान 66 सागरोपम। यही डिस्कशन था हमारा। अब आपने बिल्कुल सही बताया। अब सही बताया। अब सही बताया कि उसका 66 टोटल नहीं है। ठीक है। तो आगे 5वां गुण स्थान है देश विरति श्रावक गुण स्थान। गुरुदेव प्रश्न था। हाँ बोलिए। गुरुदेव ये जो क्षायोपशमिक सम्यक्त की स्थिति 66 सागरोपम बताई है, और ये भी कहते हैं कि असंख्यात बार आता है, तो 66 सागरोपम में असंख्यात बार आता है, असंख्यात बार आता है ना, असंख्यात बार आता है तो जो चला गया तो वो ड्यूरेशन तो खत्म होगी उसकी। ये लगातार यानी क्षायिक सम्यक दर्शन लगातार कितनी देर तक रह सकता है वो है ये। वैसे तो आना जाना तो वहां से मरीची के भाव से लेकर कहां तक, वो 1 करोड़ सागरोपम तक। देखो ये आएगा तब नहीं अगर ये खत्म होने से पहले शायिक हो गई, यानी ये खत्म हुआ, क्षायोपशमिक आपका खत्म हुआ और शायिक साथ में हो गई, उसी समय एक समय के गैप मतलब उसी समय नेक्स्ट समय में, तब तो ये कंटिन्यू कर गया। और अगर वो नहीं हुआ, शायिक नहीं हुई, तो फिर गया 66 के बाद। चलिए, तो अब 5वां है देश विरति गुण स्थान। यहां कब आया? जब अविरति समाप्त हुआ। अविरति दूसरा दुर्गुण था ना, एक तो है मिथ्यात्व, वो जाने से चौथा गुण स्थान मिल गया, और दूसरे नंबर पर अविरति था जो हमें आगे जाने में रुकावट पैदा कर रहा था। और अविरति खत्म हुआ तो वो क्रॉस हो गया बॉर्डर उसका, चौथे से 5वें गुण स्थान में आ गया। तो इसको हम देश विरति क्यों कह रहे हैं कि सर्वविरति नहीं ले रहा, क्योंकि उसका प्रत्यक्षाना वर्णी अभी पड़ा हुआ है। तो देश विरति गुण स्थान में ये गुण स्थान गृहस्थ श्रावकों का है, और इस अप्रत्यक्षानी कषायों की समाप्ति होने से
जो अप्रत्यक्षानी कषाय थे वो समाप्त हो गए, और उनके होने से प्रत्यक्षान लेने पर सागर समान पाप स्वल्प नदी समान या पर्वत समान पाप स्वल्प धूलि के ढेर के समान रह जाता है। मतलब इतना अंतर आ गया चौथे से पांचवें में जाने पर। इसका मतलब नियम पंचकान का कितना महत्व है। और मर्यादा की दृष्टि से संयत है और छूट की दृष्टि से असंयत है। मतलब कुछ छूट ले रखी है ना अपने श्रावकों में कि मैं हिंसा, पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं है, अनुव्रत है कि भी जानबूझकर किसी की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसे करके छूट ले रखी है, तो वो छूट के कारण असंयत है, और जिनका वो पालन कर रहा है वो संयत है। इसके कारण इस गुणस्थान को संयता संयत अथवा चरित्राचरित्र भी कहते हैं। इस गुणस्थान में व्यवहारिक दृष्टि से सभी धर्म प्रेमी जैन अथवा श्रावक कहलाते हैं। व्यवहार से है, निश्चय में नहीं है। निश्चय में तो बहुत ऊंचा गुणस्थान है ये, पांचवा, कम नहीं है। और अब देखिए इसमें पांचवा गुणस्थान जो है वो देशवृत्ति गुणस्थान है। इसकी अवधि जो है वो अंतर्मूर्त से लेकर देशोन पूर्व करोड़ वर्ष बोला है। ये इसका अर्थ क्या है कि इस श्रावक वृत्ति में वो कम से कम अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक करोड़ पूर्व से कुछ कम, करोड़ पूर्व वर्ष से कुछ कम। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही तो वो श्रावक नहीं बनेगा, तो अधिकतम आयु करोड़ पूर्व की होती है, उसी को ये गुणस्थान स्पर्श कर सकता है। तो करोड़ पूर्व, जैसे माता मरुदेवी की करोड़ पूर्व थी, भगवान आदिनाथ की 84 लाख पूर्व थी, उनकी करोड़ से भी कम थी, पर अधिकतम करोड़ पूर्व अगर मान लें तो उसमें से थोड़ा सा कम देशोन पूर्व कोटि ये उसकी स्थिति है। इसमें समकित सहित 12 व्रत के 13 अरब 84 करोड़ 12,27,202 विकल्प, इनके विकल्प भी हो सकते हैं जैसे भाग्य होते हैं, और उनमें से 1, 2 अथवा 3 विकल्पों का प्रतिज्ञा पूर्वक पालना, संयम की रुचि वाला, आंशिक चारित्र पालन करने के लिए कटिबद्ध, ये पांचवा गुणस्थान है। इसके बाद फिर आगे छठा गुणस्थान आएगा। तो छठा गुणस्थान क्या है? परमत्त संयत गुणस्थान। ये 12 व्रत के भांगे जो है, हाँ, ये 13 लाख कितने बताए? हाँ हाँ, ये कहाँ पर आएगा? पता नहीं, वह है उसमें से, इसका मतलब कुछ कम हुआ है ना कुछ इसमें से। तो छठा परमत्त संयत गुणस्थान। भांगे तो आए हैं, भांगे हमने पढ़े नहीं ना, हमने याद ही नहीं किए थोड़े कोई। परमत्त संयत गुणस्थान ये परमाधि है, परंतु ये परमाद कितना है? अल्प, बहुत कम। क्यों अल्प है? क्योंकि अनंतानुबंधी पहले खत्म हो गया है, और ये बीच में लाइनें लग रही है, 1 मिनट में इसको ठीक करता हूँ। नहीं, वो परमानेंट रहती है, फिर बाद में जो देखते हैं ना यूट्यूब पे उसको भी नजर आती है, वो मैंने देखा है। तो ये जो है छठा परमत्त जो है, इसमें प्रमाद बहुत कम है, अधिक नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी समाप्त हो चुका है, अप्रत्यक्षानी समाप्त हो चुका है, और अब यहाँ प्रत्यक्षानी भी समाप्त हो चुका है छठे गुणस्थान में। तो बचा क्या? संज्वलन, कि पानी पर लकीर खींची वो फौरन मिट जाती है। तो इतना सा प्रमाद होता है, अल्प। और साधु, श्रमण, अनगार, मुनि, संयमी और संत इसी गुणस्थान में होते हैं। और आगे है प्रथम गुणस्थान में अत्यधिक प्रमाद होता है, जो घटते घटते छठे गुणस्थान में आने तक अल्पतम रह जाता है। अब वगैरह के लिए ये जो प्रमाद है, यानी ये मत समझे कि प्रमादी है वो प्रमाद तो नाम का है। यानी वैसे तो मुनि जो होता है, हम कहते हैं कि मुनि अप्रमादी, यानी वो जागृत मुनि, जागृत को मुनि कहा है, जो सोया उसको मुनि नहीं कहा। जो जागृत है वो मुनि, और सोया वो अमुनि है। ये आचार्य सूत्र में आया हुआ है। तो यही एक अल्पतम है, मतलब ना के बराबर है। और ये 5 महाव्रत और इनके सहवर्ती 5 समिति, 3 गुप्ती आदि नियमों के कारण ये सर्वविरत होते हैं। सर्वविरति का मतलब साधु, किंतु अल्प प्रमाद के कारण ये परमत्त संयत कहलाते हैं। हल्का सा प्रमाद बचा हुआ है, इसलिए परमत्त संयत कहा। और इस गुणस्थान में संज्वलन क्षय होता है, और जो मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता।
इतना कम होता है कि वो कोई क्लेश उससे बनता नहीं। मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। इतना मंद है जैसे शरीर जल रहा है गज सुकुमाल का। अब देखो उनमें अगर आ सकता था तो संज्वलन कषाय आ सकता था, लेकिन वो भी नहीं आया क्योंकि वो तो आत्मा में स्थित हो गए थे। और इस गुण स्थान में कर्म बंध बहुत थोड़ा तथा कर्म क्षय अधिक होने से मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। यह है साधु का गुण स्थान। छठा परमत संयत गुण स्थान, ये छठा नंबर है जो आपके यहाँ है। जीवन भर सर्व साबध्य, साबध्य मतलब हिंसाकारी, त्याग, पंच महाव्रत पालक, मोक्ष उद्यमी। उसका लक्ष्य क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, पुण्य नहीं करना, धर्म से वो मोक्ष की प्राप्ति करना, ये उसका लक्ष्य होता है। अल्प प्रमादी होता है, ये छठा गुण स्थान है। और इसका समय जगन्य अंतर्मूर्त और जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति यहाँ क्यों दिया गया है? सर्वविरत का अंतर्मूर्ति होता है ना, अंतर्मूर्ति है ना, तो वो छठे से सातवें में, सातवें छठे में चलते अगर हैं। मुहूर्त हो गया तो गिर जाएगा, हाँ गिर मुनि जाएगा, भी नहीं रहेगा। मुनि। तो ये छठे सातवें में अभी बताएंगे। छठे से सातवें में जाता है कि जो अल्प प्रमाद है उसका प्रयत्न होता है कि उसको भी समाप्त करे, तो वो प्रमाद रहित हो जाता है, तो सातवां गुण स्थान आ जाएगा। सर्व पापों का त्याग करने वाला, महाव्रत पालक, प्रमाद रहित। और इसका समय 50 क्या है? 50 अंतर्मूर्त नहीं, ये गलत है, ये जगन्य होना चाहिए यहाँ। हाँ, तो ये सातवां और छठा देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। ये एक इसमें से यानी अंतर्मूर्त यहाँ है और इधर है। और जो मोक्ष का उद्यमी है उसका ये अंतर्मूर्त घटता जाएगा और ये अंतर्मूर्त बढ़ता जाएगा। बस ये है, ये है छठे सातवें का। तो सातवां इसको कहते हैं झूलता है। हाँ, अप्रमत्त संयत गुण स्थान, यह है सातवां गुण स्थान, बहुत ही उच्च गुण स्थान है। व्यर्थ की बातों को छोड़कर स्वाध्याय में लगना, क्लेश कलह से बचकर समाधि में निरत होना, विषयों से परे होकर आत्मरमण करना, इस गुण स्थान की विशेषता है। ये व्यर्थ की बातें यानी विकथा, और विकथा हो जाती है जब व्यवहार में क्या करते हैं, कोई भी आता है उनसे परिचय होता है, कहां से आए, कौन हो। ये भी देखा जाए तो धर्म चर्चा करना वो तो ठीक है, जो आए उसके साथ श्रवण यानी सुनना, कोई शंका समाधान करना, ये तो ठीक है। पर संसारिक बातों में चर्चा करना ये इसमें सातवें गुण स्थान वाला नहीं करेगा। व्यर्थ की बातों को छोड़कर स्वाध्याय में लगना, क्लेश कलह से बचकर समाधि में निरत होना, विषयों से परे होकर आत्मरमण करना। आत्मरमण में है वो शुद्ध अवस्था है उसकी, और इस गुण स्थान की विशेषता है। यानी ये गुण स्थान एक तरह से केवली जैसा है कि उस समय ड्यूरेशन है, लेकिन वो केवली में तो परमानेंट है ना, पर ये अंतर्मूर्त का ही है, वह इतना अंतर है। और इसमें आर्त तथा रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होते, केवल धर्म ध्यान होता है। आर्त और रौद्र ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। यानी आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, ये सारा उसी में ज्ञान दर्शन, जो ये सारे जो स्वाध्याय वगैरह का, ये सारा धर्म ध्यान में आ जाता है। छठे तक आर्त रौद्र है और धर्म ध्यान, धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान तो है। तो पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों में साधना यहीं तक बन पाती है, इससे आगे नहीं। अब इसका कारण पूछोगे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारे कर्म ही ऐसे पहले किए हुए हैं, और फिर ये क्षेत्र भी हमें उसी के अनुसार मिला है। नहीं तो हम किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते जहां तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिलता, महाविद्य क्षेत्र में पैदा हो सकते थे। वही है, तो बस वही एक क्षेत्र है। हाँ, तो इस क्षेत्र में आने का मतलब कि हमारे अभी कर्म जो है ना वो शेष इतने हैं कि इस भव में हम मुक्त नहीं हो सकते, परंतु मुक्ति की आराधना, उनकी जो तैयारी है वो पूरी कर सकते हैं। 99% तक तो कर सकते हैं, थोड़ा सा बचेगा तो अगले जन्म में, अगले भव में पूरा हो जाएगा। तो ये काम तो तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति में भी हुए हैं। भगवान महावीर के 50,000 साधु साध्य थे, सभी तो मुक्त नहीं हुए, मात्र 700 साधु मुक्त हुए।
तो बाकी जो है वो उनकी साधना इतनी है कि अगले भव में मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे यदि हम भी हो सकते हैं, इस भव में मुक्त नहीं हो सकते, परंतु इतनी आराधना करें और इतने लेवल तक पहुंच जाए कि अगले भव में हम मुक्त हो जाए। तो ये था 7वां गुण स्थान, ये सर्व अप्रमत्त सर्वविरत गुण स्थान। यही तो देख लेते, कषाय वाला देखो। अच्छा ठीक है, कषाय वाला देख लेते हैं। कषाय का ही चैप्टर लगी है, कषाय में मिल जाएगा या 9 तक में होगा। कषाय देख लो। ये कषाय, ये कषाय ये देखो। टेबल देख लो, टेबल है बनी हुई है पूरी। चल ये अनंतानुमति, ये आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये चलो चलो आगे चलो। ये टेबल है कषाय के सारा। ये जो है ना, ये कषाय में तो ऊपर के ये 4 कषाय हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें शरीर में निवास कहाँ, मतलब कहाँ होता है, प्रकृति का है, परिणाम का है, प्रवृत्ति का कारण क्या है, और जीतने का उपाय क्या है, जीतने का उपाय कितना है, ये सारा तो क्रोध, मान, माया, लोभ को दिया, इसको तो छोड़ देते हैं। कषाय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वजलन, ये टेबल जो बनती है। अगर क्रोध है, जैसे क्रोध की एक एग्जांपल दी है, जो चित्र दिखाए गए हैं, पत्थर पर पड़ी दरार, जमीन पर पड़ी दरार, धूल में खिंची रेत में, यानी वो लकीर जो बनी, और पानी में, ये आपने देख लिया। मान में क्या है, पत्थर के खंबे के समान मान जो होता है, जो कभी झुकता नहीं है, और काष्ठ के खंबे समान, जो श्रम से झुक सकता है, थोड़ा जोर लगाओगे लकड़ी का तो मुड़ सकता है। बैंत की छड़ी के समान जो है, थोड़े दबाव से झुक जाता है, और तृण के समान जो है। तो ये कैटेगरी मान की 4 कैटेगरी आ गई, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सजुलन। ऐसे माया की है। बांस की जड़ की तरह पेचीदी, बांस की जैसे देखो ना, गुंजल जैसे कई बार गन्ने के नीचे भी होती है, गन्ने की तो बहुत कम होती है, लेकिन बांस की जड़ के नीचे पेचीदी होती है ऐसे, और उसकी गठीली गांठें होती हैं। फिर मेंढे के सींग के समान, ये टेढ़े मेढ़े मेंढे के सींग होते हैं। फिर चलते हुए बैल की पेशाब की लकीर से जिगजैग, वो पानी चलता हुआ बैल अगर पेशाब कर रहा है तो उसकी लाइन बनती है। और बांस के मुड़े छिलके के समान, जो कि सहज ही सीधा हो जाता है बांस का टुकड़ा। फिर लोभ कैसे है, ये किरमिची रंग जो कि चढ़ने पर छूटता नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा है खंजन, ये कि औगन, मतलब वो जो पहिए के ऊपर जो खंजन काला जो आ जाता है, हाँ, वो कई बार ग्रीस जैसे लगी होती ना, उसमें पहले तो ग्रीस होती नहीं थी, ग्रीस तो बाद में डेवलप हुई है। तो खंजन के साथ उसमें कपड़ा छू जाता था तो पहिए का दाग जो होता है ना, वो कठिनाई से छूटता था। और कीचड़ के दाग जो है, ये सूखने पे झड़ जाता था। और पतंग के रंग के समान, जो पतंग जब चढ़ाई ऊपर और धूप के अंदर पतंग उड़ती रही, जो उतारी तो देखा रंग उसका हल्का पड़ गया, थोड़ा कच्चे रंग होते हैं। तो इस तरह ये लोभ का जो है ना, स्वजलन का लोभ जो है लास्ट में वो पतंग के रंग के समान होगा, जो धूप लगने से उड़ जाता है। अब इसमें फर्क क्या है कि कषाय की स्थिति क्या है, जो अनंतानुबंधी है, ये याव जीवन काल तक होता है, पूरे जीवन काल तक। और उसके बाद जो अप्रत्याख्यानी है, ये 1 वर्ष तक, अगर वो कषाय 1 वर्ष तक कंटिन्यू रहता है, 1 वर्ष हो जाए तो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए सावत्सरी का जो पथिकमन वगैरह कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है 1 वर्ष का। और फिर जो प्रत्याख्यानी है, ये 4 मास का है, 4 मास का है। और फिर स्वजलन जो है वो 15 दिन है। स्वजलन में भी थोड़ा डिफरेंस है, 15 दिन तो एवरेज लिया सबका। क्रोध 2 मास का है, मान 1 मास का है, माया 15 दिन की है, और लोभ अंतर्मुहूर्त है। कितना कम है, लास्ट में अंतर्मुहूर्त जितना भी रह जाएगा, लोभ रह सकता है। ये कषाय। परिणाम क्या होता है,
परिणाम जो है, जो अनंतानुबंधी है, उसका परिणाम क्या आता है? वो सम्यक्त को रोकता है। जीव संसार परत नहीं होता, मतलब संसार पार नहीं कर सकता वो, इसलिए कि अनंतानुबंधी किशाय है। लेकिन उसका अनुमान हाँ, और फिर ये अगर अप्रत्याखानी में आ गया तो देशवृत्ति हो गई, सकाम निर्जरा होगी, प्रत्याखान नहीं होने देता, ये प्रत्याखान रोक देता है। अप्रत्याखान जो है प्रत्याखान नहीं लेने देता। इसके बाद जब ये जो आएगा आपका प्रत्याखानी, तो ये आता है सकल संयम का घात करता है। ये सकल संयम का घात कर रहा है, और जिसे कि सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पाता, जीव जो है सर्ववृत्ति नहीं ले पाता, वो उदय में आ जाता है। जैसे कोई दीक्षा ले ले और दीक्षा लेने के बाद उस वो दीक्षा से हटकर फिर दोबारा ग्रस्त में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि सकल संयम का घात करके वो सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पाता, मतलब वो वापस पलट गया वापस। मतलब उसका, इसका मतलब है कि उसका जो है अप्रत्याखानी जो है, जो प्रत्याखानी ये उदय में आ गया, उसका वो कर्म उदय में आ गया, इसलिए वो, मतलब आपने उसको भी दोषी नहीं मानना। अगर कोई पीछे हटता है तो ये कर्मों के खेल है, वो कर रहे। अच्छा, उसके बाद में यह है कि केवल ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। जो लास्ट स्वजलन है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ आपके केवल ज्ञान के अंदर बाधक बनता है, और यथाख्या चरित्र रोकता है। यथाख्या चरित्र आने नहीं दे रहा, क्योंकि वो चरित्र कोई रोक रहा है, और उससे मेनली लोभ होता है, तो ये होता है। अब इससे अगति क्या होती है? इसकी अगति जो होती है, अगति नरक की होती है। अनंतानुबंधी अगर कषाय के अंदर किसी का हो तो नरक है, और दूसरे अप्रत्याखानी तो त्रेंच है। प्रत्याखानी गति है, आगति है या गति है? आगति, आगति तो मतलब वहां से नरक से आया है, नहीं गति जाएगा, हाँ जाएगा नरक में। हाँ, तो गति होना चाहिए, तो गति कर, अच्छा आगे ठीक है, गति। अच्छा, नरक है, फिर त्रेंच बना, मनुष्य बना, देव बना, मतलब स्वजन का जो है, स्वजन में जो देव बन जाएगा, और प्रत्याखान वाला जो है मनुष्य बनेगा। अब अनुभाग बंध, अभी अनुभाग बंध का पाप और शुभ क्या है? पाप प्रकृतियों के तीव्रतम यानी चतुस्थान बंध। अब यहाँ आपको द्विस्थान भी क्लियर हो जाएगा कि अनुभाग जो है अनंतानुबंधी में पाप प्रकृतियों के तीव्रतम चतुस्थानक बंध होता है, यानी कि पुण्य शुभ प्रकृतियों का द्विस्थानक होता है। अब क्या होता है, जो पाप प्रकृतियां हैं जो, उसका तो 4 स्थान का बंद होगा, और अगर जो पुण्य है तो पुण्य का द्विस्थानक बंद होगा उसके अंदर, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय है ना, उसको उतना तीव्रतम पुण्य नहीं बंधेगा, वो द्विस्थान तक ही बंधेगा, और पाप जो है उसका 4 स्थान का बन जाएगा, 4 स्थान का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरे वाले में है, जब अप्रत्याख्यानी है तो अशुभ प्रकृतियों का त्रिस्थानक, 3 स्थानक का होगा। ऊपर जो शिला वाला है ना, ये जो है उसकी जो है ना वो हड्डी के समान बन जाएगा, लेकिन शिला नहीं बनेगी, ऊपर टॉप लेवल का वो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि क्या होगा कि इसमें त्रिस्थानक बंद होगा शुभ का, और शुभ प्रवृत्तियां भी त्रिस्थानक हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद में जब प्रत्याखानी में गया तो अशुभ प्रकृतियों का द्विस्थानक बंद होगा, अशुभ का द्विस्थानक बंद होगा, और शुभ प्रकृतियों का त्रिस्थानक बंद होगा। इस नहीं, त्रिस्थानक होगा ना, त्रिस्थानक होगा। फिर जब लास्ट में यह गए हम इसमें प्रत्याखानी में, तो अशुभ प्रकृतियों का द्विस्थानक है और शुभ प्रकृतियों का चतुस्थानक है बनता है। और जब फाइनली इसमें गए स्वजलन के अंदर, तो अशुभ प्रकृतियों का 1 स्थानक और शुभ प्रकृतियों का चतुस्थानक बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। तो कषायों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है, यही है, सारा कुछ खेल है। ये टेबल जो है इसलिए बनाई गई थी, एक ही पेज के अंदर सारा कुछ पता चलता है। और इसमें यहाँ पर भी ऊपर जो है ना, ऊपर करना जरा जो था ना, क्रोध मान माया लोभ, और ऊपर जो है ना लास्ट में जो 3, हाँ, ये जो थे ना, अब इसको सारांश में कैसे डिटेल दे दिया गया, टाइम हो गया ठीक। जी गुरुदेव। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विद्यानं, नमो लोये संसानं। चतारिमंगलम अरिहंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केवली पनतो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंतामंगलम, सिद्धालोकोत्तमा, साहुमंगलम, केवली चतारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पुनर्तम धम्मं शरणं प्रपद्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धों का शरण,
साधुओं का शरण धर्म का शरण, 4 शरण, सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल। ओम जरूर मते ही बंदा महाराज जी मिठाई